फिर कोई आया दिलजार, नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक गम की खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार, सदाकार और टीवी मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन कराची में इंतकाल पा गए। आज की इस वीडियो में आप उनकी मुकम्मल बायोग्राफी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। आप 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद खादिम मोहिउद्दीन तदरीस और ड्रामों के शोबों से वाबस्ता थे। आपके वालिद मौसीकी और ड्रामों पर चंद किताबों के मुसन्निफ भी थे। ज़िया उनके इकलौते बेटे थे और उनकी ख्वाहिश थी कि ज़िया ज़रूर बड़ा आदमी बने और उन तमाम शोबों में नाम पैदा करे जिनसे वो खुद वाबस्ता थे, और ज़िया ने उनकी ख्वाहिश को भरपूर तरीके से पूरा किया। ज़िया मोहिउद्दीन ने कब फैसला किया कि उन्हें ब्रॉडकास्टिंग के बजाय स्टेज पर काम करना चाहिए, जानिए इस वीडियो में। ग़ुलाम मोहिउद्दीन सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़ा करते थे। खादिम मोहिउद्दीन ने उस स्कूल में एक ड्रामा करवाया जिसका नाम देवता रखा। इस ड्रामे में छोटे तालिब इल्म का किरदार ग़ुलाम मोहिउद्दीन ने नहायत खुद एतमादी से अदा किया। सन 1951 में अनपेन कोलंबो प्लेन के तहत ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में तरबियत के लिए मुंतखब किया गया। इस फेलोशिप में ज़िया की ज़िंदगी बदल दी। वहाँ पर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी मंजिल ब्रॉडकास्टिंग नहीं बल्कि थिएटर है। ज़िया पाकिस्तान में वन मैन शो के खालिक समझे जाते हैं। 70 की दहाई में उन्होंने सरकारी चैनल से अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं टीवी नहीं देखता क्योंकि इसलिए गोली ज़बान बोली जाती है। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ ही उनकी असली पहचान है। रात दिल में तेरी खोई यहाँ तक कि अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलते थे। जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। ज़िया मोहिउद्दीन